भारत गणराज्य का 27वां राज्य देवभूमि उत्तराखंड, जो उत्तर प्रदेश के बड़े राज्य से अलग होने के बाद साल 2000 में बना था। भारतीय संस्कृति, इतिहास और प्राकृतिक सौंदर्य की समृद्धि को देखने के लिए एक गंतव्य है। उत्तराखंड एक आदर्श राज्य है जिसमें 13 जिले हैं और ये 2 प्रमुख समुदाय कुमाऊनी और गढ़वाल क्षेत्र में विभाजित है। और इस क्षेत्र के लोग गढ़वाली और कुमाऊं संस्कृति का पालन करते हैं। यहाँ की कई परंपराएं, धर्म, मेले, उत्सव, समाज की गतिविधियां, संगीत ही उन्हें बाकी लोगों से अलग करते हैं और उत्तराखंड के निवासी अपनी जीवन शैली से खुश हैं। उत्तराखंड राज्य की खूबी यह है कि इसमें कई उप समूहों और जातीय समूहों के लोग एक ही छत के नीचे रहते हैं। यहाँ की जीवन शैली, रीति रिवाज, मान्यताएं आमतौर पर राज्य के लोगों को एक साथ बांधती हैं। तो चलिए एक नजर डालते हैं उत्तराखंड की परंपरा और संस्कृति पर। सबसे पहले बात करते हैं गढ़वाल की संस्कृति की। गढ़वाल एक खूबसूरत जगह है जो ऊंचे पहाड़ों, हरी भरी घाटियों और ठंडी जलवायु से अलग है। पूरे देश से लोग इस जगह पर आते हैं और इतनी हलचल से भरे वास्तविक जीवन में शांति का अनुभव करते हैं। गढ़वाल के कुछ प्रवेश द्वारों और मंदिरों पर आज भी बहुत पुरानी लकड़ी की नक्काशी देखी जा सकती है। इस जगह की देवभूमि के रूप में दुनिया भर में पहचान है। यहाँ हर कोई मंदिरों, पवित्र तीर्थ स्थलों, आध्यात्म, पर्यटन और तीर्थ यात्राओं का आनंद ले सकता है। गढ़वाल क्षेत्र की भाषा की बात करें तो यहाँ गढ़वाली भाषा में जौनसारी, मर्ची, जादी और सैलानी सहित कई बोलियां हैं। गढ़वाल में कई सांस्कृतिक समूहों और श्रेणियों से जुड़े लोग रहते हैं। यहाँ बोली जाने वाली मुख्य भाषाएं हिंदी, कुमाऊनी, गढ़वाली, भोटिया और जौनसारी हैं। वहीं गढ़वाल के लोगों की जीवन शैली स्थानीय लोगों और समय समय पर यहाँ बसने वाले अन्य लोगों की सभ्यताओं का एक आकर्षक मिश्रण प्रस्तुत करती है। समाज, नृत्य और संगीत गढ़वाल के लोगों की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके अलावा गढ़वाल खाना उत्तराखंड राज्य का एक प्रांतीय भोजन है। आमतौर पर अनाज और जई आधारित जो सरल सामग्री से बना होता है और मामूली मसाले के साथ पकाया जाता है। इसके अलावा भोजन को स्वादिष्ट और पौष्टिक बनाने के लिए आदर्श खाना पकाने के तरीकों का उपयोग किया जाता है, जिसे घर के बने अचार और सॉस के साथ परोसा जाता है। वहीं इस क्षेत्र के लोकगीतों में एक आवश्यक सहजता और सरल भावनाएं भी झलकती हैं, जो आमतौर पर सद्भाव, शांति और चारों ओर खुली प्रकृति की धरती में प्राप्त होती है। गीतों के विषय में उचित रूप से विभिन्न कृषि गतिविधियों, उनके स्तंभ और भूमि के प्रति अविश्वसनीय प्रेम से जुड़े हुए हैं। क्षेत्र के लोक नृत्य मनोरंजन और आसपास के देवताओं की स्तुति का एक हिस्सा हैं। आमतौर पर ज्यादातर नृत्य समूह में किए जाते हैं। ये सामाजिक नृत्य मुख्य रूप से नटराज भगवान शिव के साथ व्यक्तियों के श्रद्धापूर्ण संबंध और महाभारत के पांडव के गढ़वाल हिमालय से संबंध से प्रभावित हैं। पुरुषों का पारंपरिक परिधान कुर्ता और पायजामा या चूड़ीदार होता है।
साथ में टोपी या टोपी भी होती है। टोपी या टोपी पहनने के लिए पुरुषों की उम्र मायने रखती है। शादी के अवसर पर पुरुष धोती के साथ पीले रंग का सूती कुर्ता पहनते हैं। वहीं महिलाओं की बात करें तो विवाहित महिलाएं हसली नामक चांदी के आभूषण पहनती हैं, जो पति के गले में गुलबंद के साथ पहना जाता है। हालांकि वो अपनी विरासत का सम्मान करने के लिए पुराने जमाने के कपड़े पहनती हैं। तो अभी तक हमने गढ़वाल की संस्कृति, परंपरा, खान पान के बारे में जाना। अब हम कुमाऊनी क्षेत्र की ओर बढ़ते हैं। इस क्षेत्र की अपनी अलग ही संस्कृति है, जिसमें सक्रिय जातीयता, भाषा, भोजन, दवा, व्यंजन और भोजन, स्थानीय त्योहार, धार्मिक संस्कार और समारोह आदि आदि शामिल हैं। पशु, पक्षी और पौधे इसकी संस्कृति और परंपराओं का हिस्सा बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कुमाऊं क्षेत्र में पाए गए शैल चित्रों के कारण एक आकर्षण क्षेत्र रहा है। इनमें से लखु उदियार और लोयथाप सबसे प्रसिद्ध हैं। कुमाऊं को पहाड़ी कलाम का उद्यम स्थल कहा जाता है, जो विश्व भर में प्रसिद्ध चित्रकला की एक और शैली है। कुमाऊं क्षेत्र का सबसे लोकप्रिय कला रूप अल्पना या ऐपण है। इस कला रूप में कपड़े, दीवारों और कागजों को सम्मिलित जानकारी से सजाया जाता है, जो प्रकृति की अन्य प्राकृतिक वस्तुओं के साथ साथ देवी देवताओं से जुड़ी मानी जाती है। यहाँ बोली जाने वाली भाषाओं के इस समूह को मध्य पहाड़ी भाषाओं के रूप में भी जाना जाता है। इस क्षेत्र में सभी त्योहार बहुत जोश के साथ मनाए जाते हैं और आज भी इस क्षेत्र के पारंपरिक नृत्य रूपों को देखा जा सकता है। यहाँ होली का त्योहार मनाने की अलग ही परंपरा है। कुमाऊं में होली के 3 रूप मनाए जाते हैं, खास तौर पर महिला होली, खड़ी होली और बैठकी होली। बैठकी और खड़ी होली इस मायने में खास है कि इनमें बजाए जाने वाले गीतों में अलग अलग तरह की मस्ती और धुन होती है। इस उत्सव को बहुत सारे संगीत के साथ मनाया जाता है। ये गीत कुछ पारंपरिक रागों पर आधारित होते हैं। यहाँ के भोजन की बात करें तो कुमाऊं की खूबसूरत पहाड़ियों का खाना अपने आप में अनोखा है, क्योंकि यहाँ की संस्कृति और गतिशील परंपराएं स्पष्ट, ग्रामीण और शक्तिशाली हैं। कुमाऊं के भोजन में इस क्षेत्र की स्थानीय उपज का शानदार इस्तेमाल होता है और इसमें मेथी, धनिया और सरसों जैसे असामान्य जड़ी बूटियों और गर्म स्वादों का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा यहाँ के गीत और नृत्य की अपनी एक अलग ही पहचान है। कुमाऊं क्षेत्र में लोग विवाह, जनेऊ संस्कार और अन्य शुभ कार्यों में गीत गाने के लिए महिला ब्राह्मणों को आमंत्रित करते हैं। ये महिलाएं समारोह में गीत गाने के लिए समूह बनाती हैं और शुल्क लेती हैं। कुमाऊनी नर्तक दल बनाकर विभिन्न अवसरों पर अपना नृत्य प्रस्तुत कर सकते हैं और अपने लिए धन अर्जित भी करते हैं। गीत और जीवंत नृत्य इस स्थान की मिठास को बढ़ाते हैं और जीवंत पोशाकें इसमें आकर्षण जोड़ती हैं। इस क्षेत्र के गीत और नृत्य पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। विभिन्न स्थानों से लोग यहाँ के भव्य नृत्य और परिधानों को देखने आते हैं। अगर कला और शिल्प के बारे में बात करें तो उत्तराखंड की धरती कारीगरों, कला और शिल्प की विविधता से भरी हुई है। ग्रामीण और शहरी दोनों ही तरह के लोग हैं। कुछ अविश्वसनीय शिल्प का निर्माण करते हैं जो देखने लायक है। लकड़ी का काम एक महत्वपूर्ण कला रूप है जिसका अभ्यास उत्तराखंड के स्थानीय लोग करते हैं। इसके अलावा गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स की पेंटिंग और ऐपण जैसे भित्ति चित्र स्थानीय लोगों के कौशल को प्रदर्शित करते हैं। रिंगाल हस्तशिल्प
जो इसी नाम के एक पिछड़े समुदाय द्वारा प्रचलित है, काफी सराहनीय है। रामबाण, हंजूट और भांग का उपयोग करके किए जाने वाले शिल्प भी उत्तराखंड की समृद्ध कला और शिल्प को दर्शाते हैं। इसके अलावा ग्रामीण महिलाओं या शहरी महिला समूह द्वारा बनाए गए ऊनी कपड़े और कढ़ाई वाले कुशन कवर, कालीन, चादरें और पर्दे उत्तराखंड से जरूर खरीदे जाने चाहिए। वहीं राज्य में मोमबत्ती बनाने का कौशल भी उत्कृष्ट है। इसमें नैनीताल में एक पूरा बाजार है जो इस कला को समर्पित है। उत्तराखंड अद्भुत सौंदर्य की भूमि है, जहां प्रकृति की भव्यता सांस्कृतिक समृद्धि के साथ सहज रूप से घुल मिल जाती है। ये देवभूमि कई परंपराओं, जातीय समूहों और भाषाओं का एक केंद्र है और यही बात राज्य की खूबसूरती को सामने लाती है। इस अद्भुत राज्य की यात्रा की योजना अवश्य बनाएं और हमें यकीन है कि आप में से हर कोई एक बार इस सुंदर सी जगह पर जरूर आना चाहेगा। TV27 न्यूज़ की यूपी यूके की डिजिटल टीम की खास रिपोर्ट।